हेलो जी, राम राम, वेलकम बैक टू माय चैनल प्योरली होम ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो जी ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है सुबह 6 बजे से। नहा के आगे थे, भगवान जी के हमने दर्शन कर लिए थे और आपको भी करवा दिए हैं। तो सबसे पहले सुबह-सुबह जो काम होता है ना कि भई किचन का काम जल्दी से ख़त्म करो क्योंकि सना ने स्कूल जाना है। 7 बजे पता ही है कि गाड़ी आ जाती है। तो आज ज़्यादा कुछ नहीं बस मैंने पराठे बनाने थे, कह रही थी बहुत दिनों से एक्चुअली बोल रही थी मम्मा मुझे पराठे बना के दो, पराठे बना के दो, सभी बच्चे लेके आते हैं। मैं उसको अवॉइड करती जाती थी पर आज उसने बहुत ज़्यादा ज़िद की कि मुझे पराठे ही बना के दो। तो मैंने कहा चल यार सब्ज़ी वगैरह का काम है नहीं है, वो बाद में मैं बनाऊँगी पर पहले मैं उसका ब्रेकफ़ास्ट वगैरह सिंपल सा आज रेडी करना था। उसको ना मस्क मेलन बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ये जो मेलन है ये है बॉबी। और ये बॉबी खरबूजा इतना ज़्यादा मीठा होता है कि बच्चों को तो बहुत पसंद है भाई, सना को स्पेशली इतना ज़्यादा पसंद है। सना को नहीं रसगुल्लू को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बॉबी खरबूजा मीठा बहुत होता है इसीलिए और सॉफ्ट भी बड़ा ज़्यादा होता है, तो उसको ये अच्छा लगता है। आजकल वैसे यही फ्रूट आ रहे हैं मैंगो, वाटरमेलन, मस्क मेलन, पीयर और भी बड़े सारे काफ़ी सारी चॉइस है पर उसको ये अच्छा लगता है। मैंगो तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है बट स्कूल में टीचरों ने मना किया कि मैंगो नहीं देना है क्योंकि बच्चों को गरम लगता है और बच्चे बीमार हो जाते हैं। कम दिया करो, देना है बट कम देना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, मस्क मेलन भी बहुत अच्छा है। वैसे देखा जाए तो हमारे टाइम कौन ही हमें फ्रूट देता था, वही बस ले आते थे तो सब शाम को बैठ के खा लेते थे। कई बार रोज़ तो नहीं हो पाता था, कभी-कभी होता था। पर आजकल देखो कितनी सारी बच्चों की मतलब मौज है यार, स्कूल में फ्रूट टाइम अलग से, लंच टाइम अलग से, हर एक चीज़ का टाइम है। हमारे टाइम ये सब नहीं था पर चलो अपनी-अपनी किस्मत है, बच्चों जिसको जो मिले उसी में ही खुश रहना चाहिए। टाइम-टाइम की बात है सारी, बस यही है। हमारे टाइम तो बस हमें अगर खाना भी प्रॉपर हमारी पसंद का कभी मिल जाता था तो हम तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। अब तो दौर ही कुछ और चल रहा है भई, अब तो हम खुद एक माँ बन चुके हैं और हम नहीं चाहते हैं कि जैसे हमारे साथ होता था ना कभी-कभी नहीं मिलती जो चीज़ या होती भी थी तो फिर फैमिली इतनी बड़ी हो तो कभी-कभी नहीं मिल पाती है। पर चलो बच्चों अभी इनकी इनकी बारी है तो इनको ये चीज़ फेस नहीं करनी पड़ती है। अब ये देखो आप बोल रहे होंगे कि मैं नींबू ये डाल रही हूँ, एक्चुअली ये हमने स्क्वीज़ कर लिए हैं, इनका जो रस है वो हम सुबह ही जैसे नींबू पानी बना के पी लेते हैं, दोपहर में, शाम को। तो ये ना 2 दिन के नींबू हैं सारे ये और देखो ये डब्बा भी भर गया है। एक्चुअली नींबू को आपने निचोड़ लेना और बाकी जो बचा होता है उसको फेंकना नहीं है, उसको आपने नमक लगा-लगा के एक डब्बे में डालते जाना है और थोड़े दिन के बाद जब वो सॉफ्ट हो जाएँगे तो उसमें नमक, मिर्ची, हल्दी जो भी लगा के उसका अचार बना देना और ये इतना ज़्यादा टेस्टी होता है, आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे कि सच में ये वही नींबू है जिनका रस निकाल लिया था। मतलब सेम टेस्ट होता है वैसे ही। और आजकल क्या रही है ना हमने सारी गुड़ाई कर दी है, जितनी सब्ज़ी लगनी थी वो लग चुकी है, पता नहीं भिंडी हमारी को क्या हो गया, खराब हो गई हैं और डैडी और पतिदेव ने सारी क्यारियों की गुड़ाई कर दी है। आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट करके, हमारी ना भिंडी पहले काफ़ी अच्छी चल रही थी पर आजकल इसके पत्ते ना सारे खराब हो गए हैं। ये देखो पत्ते-पत्ते सारे किसी वो एक कीड़ा लगा होता है उसने पत्ते-पत्ते खा लिए हैं और भिंडी-भिंडी सिर्फ़ डंडियाँ सी रह गई हैं। पता नहीं क्यों? इसकी वजह से डैडी ने अभी कुछ भी नहीं लगाया, सारा कुछ निकाल-नुकुल के गुड़ाई कर दी है। दोबारा से अब एक बार फिर से और भिंडी लगाई है। जब वो निकलेगी तो तब देखेंगे, आज शायद बरसात में ही चलेगी। और भाई इतनी ज़्यादा धूप है कि पत्ते भी वैसे क्या ही करें? सब कुछ सूख रहा है, इतनी ज़्यादा धूप पड़ रही है, बुरा हाल हो रहा है। सना का स्कूल के टाइम में 10 मिनट रह गए थे तो मैं फटाफट लग गई थी बनाने कि मैं बना देती हूँ, अभी तक उसके बाल भी टाई करने थे। पर एक बात है यार, अगर पतिदेव सुबह मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं ना तो मेरे लिए तो इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आधे से ज़्यादा काम वो सुबह मेरे साथ करवाते हैं, जैसे सना को उन्होंने ही रेडी करवाना है, सना को ब्रश करवाना, उसको बाथ करवाना, सब कुछ रेडी करना। इनफैक्ट गाड़ी में भी वो भी उन्होंने ही उसको बिठाना है, मैं कभी-कभी बिठाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं यार। बताना मुझे किसके-किसके पति ऐसा करते हैं कि अपनी वाइफ़ के साथ सुबह-सुबह हेल्प करते हैं। भई मेरी तो बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। मम्मी भी करते हैं पर पतिदेव रेडी उनका मेन काम होता है कि सना को रेडी करना। क्योंकि जब 7 बजे सना चली जाती है तो उसके बाद उन्होंने अपना करना होता है, रेडी-शेडी होना होता है। और ये देखो आज डैडी जी ने तोड़े थे, ये है चप्पन कद्दू, कुछ थोड़ी-सी भिंडी, एक लौकी, खीरे अभी हमारे नहीं लग रहे हैं, पहले बहुत ज़्यादा लगे थे। और ये देखो भाई साहब करेले। करेले मैं कह रही हूँ इतने अच्छे-अच्छे करेले हैं ना, इनको तो मज़ा आ रहा था देख के। बनाएँगे अभी ये 3 हुए हैं, 5-6 और जोड़ेंगे उसके बाद हम बनाएँगे। और जितनी सब्ज़ी होती है ना मम्मी सुबह उसको धो-धू के अच्छे से पैक करके फ्रिज में रख देते हैं। उसके बाद पतिदेव भी खाना-खुना खा के चले गए थे अपने ऑफ़िस और मेरा मेन काम होता है कि रस्सू को नहलाना। मम्मी ने आज उसको बाथ करवाया था तो वो ले आए थे नहला के। क्योंकि गर्मी थी, ये टब में डाली थी गिल्ली, फिर इसको कपड़े तो चेंज करने थे तो उन्होंने सोचा चलो एक बारी नहा नहा के इसको रख देते हैं अंदर। और ये देखो नहा के इतनी ज़्यादा खुश होती है
और बड़ी बड़ी खुश होती है। देखो इसकी मस्ती रुकने का नाम नहीं ले रही है, टॉय जितने भी रखे हैं वो सब लेने हैं, रुक नहीं रही है। एक जगह बैठने का तो पता ही नहीं है ना कि बैठना भी है। स्टैंड में नहीं काटी दिन 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 क्लैपिंग करो, क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग, नो 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 नो, क्लैप क्लैप करो पहले। ओके ओके ओके, चलो 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 पहले लगाओ लगाओ। ओके चलो अभी, चलो दीदी मैं आ रही हूँ दीदी। नो, ओ माय गॉड, नो डोंट टच, ओ माय गॉड लुक एट माय टिड्डू। ओके ओके ओके, ये बैठो गिरना मत। ये देखो ये, ओ माय गुडनेस, ओए लच्चू कैसा लग रहा है? खाते नहीं है, नहीं खाते नहीं है, ये देखो छोड़ो छोड़ो, लीव इट, नो मुझे दे दो, मम्मा को दे दो, मम्मा को दे दो। डम डम लच्चू डम, ई डम पीछे, ई डम मारी को खूब मम्मा मारी। ओए ओ भाई मारा पड़ गया, मारी पड़ जाता है ये मारो मारी पड़ जाता है। ये क्या बोल रहा है? रचू हेलो, टूट गया टूट गया टूट गया टूट गया टूट गया भाई, टूट गया टूट गया भाई, टूट गया टूट गया भाई, टूट गया, टूट जाएगा टूट जाएगा टूट जाएगा टूट जाएगा, ओ माय गॉड टूट जाएगा। ओके दो मम्मा, मम्मा दो, दे दो मम्मा, मम्मा दे दो, गिव मी एबू एबू, गिव मी थैंक यू थैंक यू, बाय सबको बाय करो, सबको बाय बाय करो, बाय टाटा टाटा टाटा, ये लो। बच्चों के साथ रह के ना मैं भी बच्चों जैसी मेरी हरकतें हो चुकी हैं। ख़ैर ये सब तो चलता ही रहता है। मैं पिलाती हूँ एबू को रोज़ नहाने के बाद एक विटामिन D3 जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, और कैल्शियम कैल्शियम जो मैं इसको दे रही हूँ उसका नाम है ओसोपैन डी। ओसोपैन डी मैं इसको दे रही हूँ। ये 2 टाइम डॉक्टर ने बताया, कभी ख़ैर शाम को छूट भी जाती है, कई बार मैं दे भी देती हूँ। और इसको ये इतनी मीठी लगी कि ये और माँग रही थी कि मम्मा मुझे और दो। इसको बड़ा टेस्ट लगा था। ख़ैर इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो ये दोबारा से माँग रही थी। फिर उसके बाद मैंने इसको टीका लगाया। हमेशा टीका लगाने के लिए नहीं, इसको पता है कि अभी टीका लगाना है, चुपचाप करके देखती रहती है और हिलती भी नहीं है भाई। इतना है इसको ये सब करने का। बस चलो चलो, टीटा बाय टीटा बाय टीटा बाय टीटा बाय 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 बाय। ये क्या, ये तादू 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 कैसे हो आप कैसे हो? बोलो, पूछो उसको, आप कैसे हो तादू भैया? तादू पूछो। भाई इतनी ज़्यादा गर्मी है बाहर, रूम से बाहर निकलने का मन नहीं करता। ये देखो, ये देखो, देखो ये टिड्डी से कितनी शरारती हुई। दीदी को मार रहे हो आप? रसू रसू कान पकड़ो, आप अपने कान पकड़ो, दीदी के नहीं पकड़ने हैं। छोड़ो दीदी को, इधर देखो क्या बात है, क्या चक्कर है ये? क्यों आपने दीदी को मारा? ओ देखो दीदी सो रही है, इतने आराम, छोड़ दीदी को मारा। मैं इसको पूछ रही हूँ, देखो छोड़ो दीदी के बाहर, छोड़ो। रचू 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 तू बहुत लच्छू तू बहुत गंदू बेबी हो गया। मामा क्यों मारा दीदी को? रचू
इधर देखो। दीदी को आपने हर्ट किया, दीदी को हर्ट किया, दीदी को हर्ट किया। नहीं किया। किसने मारा दीदी को? इस मुकोड़ू ने मारा दीदी को। ये देख लो इस मुकोड़ू को। कोई हेलो नहीं करना है। राधे राधे करो। राम राम सबको, राम राम, प्रणाम करो। राधे 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 राधे, मैनू चावे क्षमा तेरे मिलन दा चावे। नहीं मारा आपने। हाँ देखना कितने बार ड्रामे कर रही है। अब कहती गाने गाओ बस। मैनू चावे क्षमा तेरे मिलन दा चावे। कम इनसाइड, कम कम। भैया अब आपको ऐसे ही ब्लॉग देखने को मिलेंगे क्योंकि बाहर एकदम चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है और हम सभी अभी घर से बाहर कोई भी नहीं निकल रहा है। मतलब ही नहीं बनता क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बाहर नहीं निकला जा रहा। भाई एसी के बिना टाइम नहीं निकला जा रहा और फैन के बिना खड़े नहीं हो जा रहा है। ऐसी हालत है भाई अभी। और वो देखो मेरा रसगुल्लो दिख रहा है आपको पीछे, ये रसमलाई पीछा नहीं छोड़ती है। ये है। अब मैं शाम का खाना तैयार कर रही हूँ, न्यूट्री बनाऊँगी और साथ में चपातियाँ और दाल तो है ही है, बस यही चीज़ होगी। इससे पहले आज मैंने सोचा था कि मैं फ्रिज साफ़ करूँगी पर भाई नहीं हो पाया, मेरे से नहीं हो पाया, गर्मी बहुत है। मैंने कहा मैं बाद में करूँगी, देखूँगी शाम को, पर अभी मुझे करनी ही पड़ेगी। तो देखती हूँ, पहले रस्सू को दूंगी मम्मी को, अगर वो इसको संभालेंगे तो उसके बाद, पर पहले मैं खाना बनाऊँगी। सना, क्योंकि सना को लगी है भूख और इसके पापा भी आते आते ही खाना मांगे। खाना तैयार है, खाना तैयार है, दे दो। तो मेहनत करना पड़ेगा। आज मैं शाम को बिल्कुल सिंपल सा बनाना चाहती थी, जो भी प्रोटीन से भरपूर हो। भई प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि खाना इतना अच्छा कई बार होता है नहीं खाया जाता है। सुबह हमने दिन में जो आज हमने खाया था वो खिचड़ी खाई थी। खिचड़ी मतलब कि मूँग दाल और मसूर दाल मिक्स डाल के खिचड़ी सी बनाई थी। तो शाम को मैंने कहा यार न्यूट्री बना देती हूँ। तो सिंपल न्यूट्री बस ऐसे ही प्याज़ टमाटर तड़के का अच्छे से पेस्ट बनाना है और इसमें आपने न्यूट्री पहले भिगो के रखनी है, उसको बॉयल करके रखना है। नहीं तो जो अब बाद में जो न्यूट्री फूलेगी वो फिर और उसका अजीब-सा टेस्ट हो जाएगा, इसलिए पहले न्यूट्री को उबालना है, उसको अच्छे से स्क्वीज़ करके फिर डालना है। भई चाहे हमारे इंडिया में एक बात है, मैंने देखा है, चाहे जितनी मर्ज़ी गर्मी हो, चाहे टेम्परेचर 50 पहुँच जाए पर हमारी चाय नहीं छूटती है। चाय तो हमने पीनी है। सारे काम वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी छत पे और टाइम बज गए थे 7 और ये है शाम का इवनिंग का व्यू। यही था मेरा आज का छोटा-सा ब्लॉग, आपको कैसा लगा मुझे बताना कमेंट करके। तब तक के लिए बाय-बाय।